हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम सेमेस्टर 5 डीएससी 15 दलित राइटिंग्स की एक पोम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लास्ट विल ऑफ अ दलित पोएट, जिसको लिखा है जयंत परमार ने। तो आइए सबसे पहले पोएट के बारे में जानते हैं। तो जयंत परमार का जन्म हुआ था गुजरात के अंदर 1954 में। ये गुजराती और उर्दू दोनों ही लैंग्वेज में लिखते हैं क्योंकि ये बचपन से ही एक मुस्लिम एटमॉस्फेयर में रहे हैं, तो इन्हें उर्दू लिखना पढ़ना बहुत ही पसंद है और ये ज़्यादातर अपनी पोएम जो है वो उर्दू में ही लिखते हैं। ये पहले दलित पोएट है जो कि उर्दू में लिखते हैं और अपनी पोइट्री के अंदर वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन जैसे टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं और उसे हाईलाइट करते हैं। इस पोएम में भी उन्होंने बताया है कि दलित्स को कितना ज़्यादा सफ़र किया जाता है और उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड रखा जाता है, उन्हें एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी नहीं माना जाता है। परमार को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2008 में उनकी बुक पेंसिल और दूसरी नज़में के लिए। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे कि और दूसरी पेंसिल एंड दूसरी नज़में और मन्निद। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी पोम द लास्ट विल ऑफ अ दलित पोएट से। तो इनकी पहली लाइन्स हैं, अ दलित पोएट लीव सेवरल थिंग्स बिहाइंड, कि एक दलित पोएट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आता है। अ पेपर ड्रिपिंग वेट विद ब्लड, मतलब खून से सना हुआ पेपर। खून से सना हुआ पेपर का यहाँ पे मतलब है वॉयलेंस एंड सफरिंग, जो कि एक दलित को झेलनी पड़ती है, वो सब वो पीछे छोड़ के आगे आता है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ चेंज लाने के लिए। अ ब्लैक सन ऑन द नाइट्स हेड, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल फुल ऑफ डार्कनेस से भरी हुई है। इवन जो सन है, सन जो कि होप का प्रतीक माना जाता है, जो कि लोगों की ज़िंदगी में रोशनी फैलाने का काम करता है, बट जो सन है वो भी ब्लैक पड़ गया है, वो भी उनकी लाइफ में अब होप नहीं ला पा रहा है। अ रिवर ऑफ ब्लड, यानी कि कॉन्टीन्यूसली उन्हें सफरिंग एंड वॉयलेंस झेलना ही पड़ रहा है। अ लेंटर्न ऑफ हिज एंसेस्टर, यानी कि ये चीज़ खाली एक पर्सन की बात नहीं है कि एक पर्सन को झेलना पड़ रहा है ये सब, बल्कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, दलित्स जो हैं, वो सदियों से ये वॉयलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन झेलते हुए आ रहे हैं एंड वो भी आज ये डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं। फिर आगे की लाइंस हैं, ही नेवर असॉल्ट यू विद सिम्बल्स मेटाफर्स और पर्सनैलिटीज़, कि एक जो दलित पोएट होता है उसका ये मेन मकसद होता है कि वो सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाए अबाउट क्या क्या उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। कोई भी वो भारी लैंग्वेज या सिंबल मेटाफर पर्सनालिटीज़ यूज़ नहीं करते हैं अपनी वर्क में। वो बस एक शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं अपनी पोइट्री को, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये चीज़ पहुँचे एंड उन्हें इंसाफ मिले जल्द से जल्द। अ हैवी बर्डन ऑन अ डंकीज़ बैक, इसका मतलब कि जैसे एक डंकी की बैक पे बहुत सारा बोझ लाद दिया जाता है, वैसे ही उनकी पीठ पे भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वॉयलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन का जो बोझ है वो रखा हुआ है एंड वो उसके नीचे दबे जा रहे हैं। ही हिमसेल्फ अ वोंडेड शैडो, ही हैज़ नो एग्जिस्टेंस, वो खुद एक घायल की तरह महसूस करते हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें ऐसा फील होता है। देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अ ब्रोकन कप, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है एक ब्रोकन कप और उनके बीच में, मतलब लगभग ना के बराबर। जैसे एक ब्रोकन कप है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वैसे ही पोएट की कोई आइडेंटिटी नहीं है सोसाइटी के अंदर, ना ही उनको कोई रिकॉग्नाइज़ करता है, ना ही उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाती है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट लाइन्स हैं, ही हु मेक्स इमेजेस विथ काउ डंग हैज़ एट लीस्ट द सेंस टू नो that in the hourglass, in the smell of exiled earth, in the sunflower of rebellions, in the spear of pen and the ink, art lives forever। इसका मतलब ये है कि जो पोएट है उनके मन में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब वो अपने वर्क में लिख देते हैं।
जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी उन्होंने अपने आसपास देखा है, वो सब वो अपने वर्क में लिख देते हैं। एंड वो ये भी बताते हैं कि जो दलित्स हैं उनको इवन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उससे भी एक्सक्लूड रखा जाता था। बट इसके बावजूद वो कहते हैं कि आर्ट के अंदर इतनी पावर है कि वो सोसाइटी के अंदर एक चेंज ला सकती है, क्योंकि जो दलित्स हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपने ऊपर जो उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है उसको बताने के लिए। क्योंकि अगर वो फिज़िकली कोई स्टेप उठाते हैं तो उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उनके पीछे कोई उन्हें संभालने वाला नहीं है। सो आर्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि वो अपने स्ट्रगल को बताए, अपने पेन, अपनी सफरिंग्स को बताए, बिना किसी के दबाव में आए हुए बिल्कुल फ्रीडम के साथ जो भी वो लिखना चाहते हैं वो लिख सके, अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सके एंड इस ऑपरेशन से जल्द बाहर आ सके। और वो कहते हैं कि दलित आर्ट को इतनी ज़्यादा अभी रिकॉग्निशन नहीं मिली है, बट जल्द ही आने वाले टाइम में इसको जल्द ही एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन्स हैं, बट नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर हिज एग्जिस्टेंस, ही इज़ लुकिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ प्राउड टू कॉल हिमसेल्फ अ दलित पोएट। यानी कि बट अब, लेकिन अब वो अपने एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं एंड वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं एक दलित पोएट कहकर। पोम के शुरुआती लाइन्स में तो उन्होंने कहा था कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ही हैज़ नो एग्जिस्टेंस, बट लास्ट में आके वो ये कहते हैं कि अब वो अपना एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। यानी कि अब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो एक दलित पोएट हैं एंड उन्हें ऐसे ही रहना है। एंड वो ये समझ चुके हैं कि अब उन्हें अशेम फील करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, या फिर अगर कोई मतलब किसी को वो बता देंगे कि मैं एक दलित हूँ तो वो उन्हें कैसे अजीब ट्रीट करेंगे। बट अब वो प्राउड फील करते हैं एंड उन्हें अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपने आप को एक दलित पोएट कहने में। इसी होप के साथ कि आगे चल के कुछ अच्छा होगा, दलित्स के लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंज आएगा, इस कंक्लूजन के साथ वो पोएम ख़त्म कर देते हैं। अब हम थीम्स देखते हैं। पहली थीम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो पोम हाईलाइट करती है जो पेन एंड सफरिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू होती है, दलित्स को क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या सफरिंग उन्हें झेलनी पड़ती है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, सोसाइटी से एक्सक्लूड रखा जाता है। आर्ट एज रेजिस्टेंस, कि आर्ट के अंदर इतनी पावर है कि वो सोसाइटी के अंदर बदलाव ला सकती है। आर्ट ही दलित्स के लिए एक ऐसा मीडियम बच गया है कि जिससे वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं। होप फॉर चेंज, तो लास्ट लाइंस के अंदर वो एक होप दिखाते हैं कि एक बेटर फ्यूचर आएगा जहाँ पे दलित्स जो हैं वो इस ऑपरेशन से बाहर निकल पाएंगे एंड जो नेक्स्ट जनरेशन है दलित्स की वो बिना किसी सफरिंग के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फ्रीली जी पाएगी। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।